नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है स्वर्ग की लालसा। नारायण चंद नाम का एक सेठ था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था। वह सस्ते दामों में चीज खरीदता और महंगे दामों में अपने गांव में बेचता। कभी कभी वह नकली चीज भी लाता था, डुप्लीकेट, और उनको भी उसमें मिला के बेच देता था। इससे उसने बहुत पैसा कमा लिया और उसके पास धनों का अंबार लग गया। एक बार वह अपनी गद्दी पर बैठा था, तभी कुछ सन्यासी आए। सन्यासी ने कहा, अरे सेठ जी, आपके पास इतना पैसा है तो आप ये पैसा धर्म के काम में क्यों नहीं लगाते? उस दिन नारायण चंद को कुछ आभास हुआ कि अरे हाँ, अगर मैं धर्म के काम में पैसा लगा दूं तो इससे क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो सन्यासी से उसने पूछा कि क्या अगर मैं अच्छा काम करने लगूं और यह पैसा किसी मंदिर बनाने में लगा दूं तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? सन्यासी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह तो निश्चित है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। तभी नारायण चंद बोला, तो ठीक है, मैं एक विशाल मंदिर बनवाऊंगा। मेरे पास इतना पैसा है, मैं कहाँ लेके जाऊंगा? सब कुछ यही रह जाएगा। क्यों ना मैं एक ऐसा विशाल मंदिर बना दूं ताकि मेरे बाद में आने वाले समय में लोग मुझे याद रखें और मुझे स्वर्ग भी मिल जाएगा। सन्यासी ने कहा, हाँ हाँ सेठ जी, आपको स्वर्ग भी मिलेगा। तभी उसने नारायण चंद ने अपनी तिजोरी के मुंह खोल दिए और लोगों को बताया कि ऐसे आदमियों का प्रबंध करो जो अच्छे से अच्छा मंदिर बना सके। सन्यासियों को भी उन्हें अच्छी दक्षिणा दी। सन्यासी दक्षिणा लेके चले गए। अब नारायण चंद ने मंदिर का काम चालू करा दिया। बहुत बड़े एरिया में एक बहुत अच्छा मंदिर बनना चालू हो गया। मंदिर अभी बना नहीं था, बनता जा रहा था। और लेकिन नारायण चंद ने अपने तिजोरी के मुंह खोले रखे और कहा, कहीं किसी से कोई भी दान लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा पैसा मैं मंदिर में लगाऊंगा। तभी वहां एक फटे हाल साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने पूछा, अरे यह विशाल मंदिर ये कौन बनवा रहा है? तो तभी जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि वो सेठ जी नारायण चंद खड़े हैं ना, वही बनवा रहे हैं। वह फटेहाल साधु नारायण चंद के पास आया और बोला कि सेठ जी, यह इतना विशाल मंदिर आप अकेले बनवा रहे हैं, किस लिए बनवा रहे हैं? नारायण चंद बोला, देखो मेरे पास बहुत पैसा मैंने कमाया। मैं जानता हूं कि मैंने यह पैसा कुछ गलत तरीकों से भी कमाया, कुछ नकली माल बेचकर भी कमाया, लेकिन मुझे अब अकल आ गई है कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूं, भगवान का मंदिर बनवा दूं, तो इससे मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो साधु जो फटे हाल था, उसे कपड़े फटे हुए थे, वह बोला कि आपको स्वर्ग की लालसा है, क्या आप जानते हैं कि आपको पक्का स्वर्ग मिलेगा? कि जो आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से स्वर्ग नरक का फैसला होगा। क्या यह मंदिर बनवाने से ही आपको स्वर्ग मिल जाएगा? तो सेठ जी बोले कि हाँ हाँ, साधु सन्यासी आए थे, उन्होंने हमें बताया। तो वह जो साधु फटे हुए कपड़े पहने था, उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। देखो मैं तो फटे हाल साधु हूं और मुझे इस दुनिया में भगवान की स्तुति के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। तभी सेठ जी बोले कि हे साधु महात्मा, अगर आप चाहो तो आप भी कुछ धन ले सकते हो ताकि आपका बचा हुआ जीवन आराम से गुजर जाए। जो आप कहोगे मैं आपको दूंगा, मेरे पास धन की कमी नहीं है। साधु बोला, देखो मुझे धन की लालसा नहीं है, ना मुझे स्वर्ग की लालसा है, लेकिन इस मंदिर बनवाने के बाद तुम तो स्वर्ग जाओगे ये निश्चित है, क्योंकि सन्यासियों ने तुम्हें बता दिया है और तुम अच्छा कर्म कर रहे हो। तो ऐसा करो, मेरे फटे हुए कपड़े हैं, लो ये एक सुई और धागा। साधु ने और सेठ जी के हाथ में सुई और धागा दे दिया और बोला, साधु कि सुनो, ये जो फटे हुए कपड़े हैं ये मैं स्वर्ग में जाकर इसी सुई धागे से सिल लूंगा। तुम तो स्वर्ग जा रहे हो तो मेरी मुलाकात तुमसे जरूर होगी वहां पर, तो तुम मुझे ये सुई और धागा दे देना ताकि मैं ये कपड़े सिल लूं, नहीं तो वहां मैं फटे कपड़ों में अच्छा नहीं लगूंगा। और ये कह के साधु चल दिए। तभी सेठ जी ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? वह भागा फिर साधु के पास गया और उसके पैरों में पड़ गया। उसने कहा, हे प्रभु,
मैंने सुना है कि जब भी हम जाते हैं तो हमारे हाथ खुले होते हैं, क्योंकि जब जन्म हमारा होता है तो हमारी मुट्ठियां बंद होती है, मुट्ठियों में हमारी किस्मत होती है। लेकिन मैंने आज तक यह नहीं सुना कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के समय मुट्ठी बंद हो। और तो मैं इस धागे और सुई को कैसे ले जाऊंगा? तो मेरे तो हाथ खुले होंगे, तो मैं ले नहीं जा सकता। तो तभी साधु बोला, हाँ अब तुम लगता है समझ चुके हो कि इस दुनिया में हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें हमारी गति होती है। अंतिम समय में हमारे कर्म के हिसाब से हमें सुख और दुख मिलता है। देखा तुमने कि कभी किसी आदमी की अचानक ही मृत्यु हो जाती है बिना दुखों से, और कई महीने कई साल दुखों में रहने के बाद, कष्ट सहने के बाद मृत्यु होती है। तो यह कहना कि मैं मंदिर बना के स्वर्ग चला जाऊंगा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और तुम अच्छे कर्म करोगे जरूर स्वर्ग मिलेगा, और हो सकता है जब तुम्हारा अंतिम समय हो तो तुम्हें कष्ट भी ना हो। अब वह सेठ समझ चुका था। उसने कहा मंदिर तो मैं बनवाऊंगा, लेकिन आगे से मैं कभी भी किसी का कोई धोखा नहीं करूंगा और ना ही कोई मिलावटी सामान बेचूंगा। जो मैंने किया वो मेरी भूल चूक हो गई, अब मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा। और सेठ जी आगे से बहुत ही अच्छे काम करने लगे। कैसे लगी आपको कहानी? अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और लाइक करें। नमस्कार।